अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निम्रा सोहेल हमारे साथ हैं। हमीदुर रहमान कमीशन का पार्ट 2, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कमीशन की सिफारिशात क्या दी। पहले हिस्से में हम बात कर चुके हैं कमीशन की फॉर्मेशन और उसके TORs के बारे में, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। 10 निकाती सिफारिशात। अच्छा देखिए, पहले हिस्से में जब हमने बात की थी तो हमने कुछ चीजें वजाहत के साथ बताई, उनको जरा सा रिकैप कर दें। एक, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कभी भी ऑफिशियली फॉर्मली जारी नहीं हुई। अच्छा, दो, भुट्टो ने कितने हजार कैदी भारत से रिहा करवा लिए, या कितने हजार कैदी हथियार डालकर वहां फौजी जो थे वो जंगी कैदी बन गए। इस नंबर पर अभी तक एक कंफ्यूजन मौजूद है, आज तक मौजूद है। कुछ कहते हैं 93,000, कुछ कहते हैं 40,000 प्लस थे, 43,000 समथिंग। तो ये नंबर मौजूद है। तीसरा, आमतौर पर ये कहा जाता है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट में सिविलियन की बनवाई हुई रिपोर्ट में फौजियों पर सब कुछ डाल दिया गया। हम आगे जाकर जो फौजियों का मौक़िफ़ है, साबिक़ फौजी अहलकारों का, अफसरान का, आर्मी चीफ का, वो भी अभी आगे रखेंगे। तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट चूंकि दस्तयाब नहीं है, दस्तयाब तो है लेकिन चूंकि वो ठप्पा लगी हुई गवर्नमेंट की जारी करदा कि जी यही रिपोर्ट है, तो वो दस्तयाब नहीं है। तो इसलिए हम मुख्तलिफ हवालों के साथ इस पर बात करेंगे, तो और उनके रेफरेंसेस भी हम देते रहेंगे। अच्छा, तारिक इस्माइल सागर साहब की किताब है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और आखिरी सिग्नल की कहानी, ये उस किताब का नाम है। तो उसका पहला जो नुक्ता है जिसमें ये बताया गया ये 10 सिफारिशात, यानी रिपोर्ट मुरत्तब हो गई और रिपोर्ट मुरत्तब करके उन्होंने 10 सिफारिशात दी कि क्या करना चाहिए। और उसकी जो पहली रिकमेंडेशन है वो ये है कि जनरल यहया खान। अच्छा, पहली 5 आप बता रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं, चलें ठीक है। जनरल यहया खान, जनरल अब्दुल हमीद खान, लेफ्टिनेंट जनरल SMGMM पीरजादा, मेजर जनरल उमर, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन और मेजर जनरल मिठा के खिलाफ फील्ड मार्शल अयूब खान से 25 मार्च 1969 को गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार छीनने के लिए मुजरिमाना साजिश करने और अगर ज़रूरी हो तो ताकत इस्तेमाल करते हुए यहया खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के इल्ज़ाम में खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए। उन अफसरों ने अपने पहला मुकम्मल हो गया, पहला चल रहा है, अभी चल रहा है। उन अफसरों ने अपने मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए सियासी जमातों पर धमकियों, तरगीबात और उसके अलावा रिश्वत के ज़रिए दबाव डाला ताकि आम इंतखाबात में मखसूस नौइयत के नताइज हासिल किए जा सकें। और बाद अज़ां अफसरों ने बाद सियासी जमातों को इस बात पर आमादा किया कि वो 3 मई 1971 को ढाका में बुलाए जाने वाली कौमी असम्बली में शिरकत से इनकार करें। मज़ीद बरा उन अफसरों ने मशरक़ी पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जो बाद अज़ां अवामी लीग की तरफ से सिविल नाफरमानी और मुसल्लह बगावत तक जा पहुँची। इस सूरत हाल के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में पाक फ़ौज को हथियार डालने पड़े और मुल्क 2 लख्त हो गया। ये पहला नुकता है। अच्छा देखिए, इसमें तादाद गिनिए ज़रा, कुछ 6 अफसरान हैं। जनरल यहया खान, जनरल अब्दुल हमीद खान, लेफ्टिनेंट जनरल SGMM पीरजादा और मेजर जनरल उमर, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन और मेजर जनरल मिठा। ठीक, मुझे सही याद था। 6 अफराद हैं ये। इन 6 अफराद के खिलाफ सिफारिश की कि कार्रवाई की जाए। तो कमीशन जिम्मेदार करार दे रहा है आला तरीन फौजी क़यादत को। यह हमें सिफारिशात के पहले नुक्ते में पता चल रहा है। लेकिन इसमें एक लतीफ़ा भी है पहले नुक्ते में। लतीफ़ा क्या है? जनरल अयूब से इक़्तिदार गैर कानूनी तौर पर छीना। अच्छा, मतलब हमारी अदालत एक डिक्टेटर ने जिसने हुकूमत चलता कर दी, चले उसको फिर अदालत ही स्टंप लगा के कहती है ना बैठ जाओ। तो हमारी अदालत एक डिक्टेटर से हुकूमत छीनने पर एक और डिक्टेटर को ये कह रही है कि यार तुम लोगों ने उस डिक्टेटर से गलत छीन लिया था। यानी मोबाइल चोरी हो जाए ना, तो पुलिस पहुंचे, यार ये आपके पास चोरी का मोबाइल है, ये आप दे दीजिए। अब आपने गलत किया ना, आपने चोरी का लिया, अब आप बढ़ जाए, मैंने तो खरीदा है, तुम मुझसे नहीं ले सकते। तो बोले कि पुलिस ने भी क्यों ले लिया उससे। ये अजीब लतीफा है। चले आए। नुक्ता नंबर 2। नुक्ता यह है कि इन अफसरों का जिन पर मुश्तमिल मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के बहाज़ों पर जंग के इंतज़ामात के सिलसिले में फ़राइज़ से मुजरमाना गफलत बरतने पर मुकदमा चलाया जाए या कोर्ट मार्शल किया जाए, जिनका जिक्र हुआ। तो देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा, दूसरे नुक्ते को देखिए गौर से, इन्होंने ये नहीं कहा कि इन अफसरान पर इन इल्ज़ामात की कि इन्होंने ये सब किया है तफ्तीश की जाए।
ठीक। इन्होंने कहा इन पर ये इल्जामात साबित हैं जब ही इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, ठीक है। उस कोर्ट मार्शल में जाहिर है कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन कमीशन ने सीनियर तरीन फौजी अफसरान को इसमें मुजरिम करार दे दिया। ये नुक्ता नंबर 2, ठीक। और नुक्ता 3 ये है कि आला इख्तियाराती अदालत या कमीशन कायम किया जाए जो मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौज की ज़्यादतियों की तहकीकात करे और जो लोग मज़ालिम और गैर अखलाकी वाक़यात में मुलव्वस पाए जाएँ उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। इस अदालत या कमीशन की रिपोर्ट अगर कार्रवाई की इशाअत मुमकिन न हो अवाम के लिए शाया की जाए ताकि हमारा कौमी ज़मीर और आलमी राय आमा मुतमईन हो सके। ठीक। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ है नुक्ता नंबर 3 में, अगर आप गौर करें, इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि फौज के अफसरान पर, अहलकारों पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में ये ज़्यादतियां की हैं, इल्ज़ाम है। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये जो इन्होंने किया है तहकीकात करवाई जाए, ठीक है, इसकी तहकीकात करवाई जाए। तो अगेन तहकीकात की तो बात हो रही है, लेकिन गैर अखलाकी काम हुए, ज्यादतियां की गई, ये जो है इसको इल्जाम नहीं लिखा गया, इस पर एक हद तक स्टैंप फिर लगती है। नुक्ता नंबर 4 वो ये है कि उन हालात की भी महकमाना तहकीकात कराई जाए जिनमें उस वक्त पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल रहीम खान ने मशरक़ी पाकिस्तान से उनके फरार की तहकीकात या पूछगछ के बगैर उन्हें पाक फौज का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। ठीक। ये वहां से निकले, कल हम बात कर रहे थे कि ये बर्मा जी फिर वहां से होते हुए पाकिस्तान आए थे और ये फरार हो गए, ठीक है। तो इन्हें वहां पर कमान करनी थी, ये फरार हो गए थे। हथियार डाले थे ए नियाजी, अमीर अब्दुल्ला नियाजी। आजकल हमारे यहाँ जब होता है ना अली अमीन गंडापुर, तो उसको लोग करते शॉर्ट फॉर्म में आग, अली अमीन गंडापुर, ठीक है। अच्छा, जब आप AAN करेंगे तो बनेगा आन, लेकिन हथियार डाले थे जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब ने। नहीं, अच्छा रुकिएगा, ये जो नुक्ता है ना, इसमें भी जिम्मेदारी जी, यानी कमीशन रिपोर्ट जो है वो अपनी तफ्तीश कर चुकी है, तो इसमें भी फौजी अफसरान पर जिम्मेदारी आयद कर रही है। नुक्ता नंबर 5 ये है कि इस तरह की इंक्वायरी पाकिस्तान नेवी के कमांडर गुलजरीन के मामले में भी कराई जाए जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खलना लेवल बेस पर अहकामात मिलने से पहले ही PNS तेतो मीर को छोड़ दिया था। ये है ये पाकिस्तान नेवल शिप तीतू मीर जो है वो जब बांग्लादेश बन गया तो वो BNS हो गया, पहले PNS था, पाकिस्तान था, और ये खुलना का जो बेस है इसको छोड़ गए, ठीक है। तो ये अगेन पाकिस्तान नेवी के अफसरान पर भी इल्जाम है ना। और फिर बांग्लादेश हम फिजाई रास्ते से कनेक्ट करते थे या हम घूम के समंदरी रास्ते से कनेक्ट करते थे, तो हथियार डालने की कहानी आपको हर जगह मिल रही है, ठीक है। अब नुक्ता नंबर 6 सही। अच्छा, नुक्ता नंबर 6 जो है उसमें लिखा है कि इसी तरह तहकीकात दर्ज झेल अफसरों के मामले में भी की जाएं कि उन्होंने जंग के दौरान अपने फ़राइज़ की बजा आवरी में अपने ऑपरेशंस की अंजाम दही में क्या तरीका और क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। इन अफसरों में लेफ्टिनेंट जनरल अरशाद अहमद खान कमांडर और मेजर जनरल जाहिर GOC 15 डिवीज़न और मेजर जनरल BM मुस्तफ़ा GOC 18 डिवीज़न शामिल हैं। हमारे ख्याल में इन अफसरों की महज रिटायरमेंट काफ़ी नहीं, अगर ये अफसर अपने फ़राइज़ में मुजरिमाना गफलत और बुज़दिलाना इक़दामात में मुलव्विस पाए जाएं तो इनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। ठीक। ये इल्ज़ाम लगता है कमीशन पे भी कि भुट्टो साहब ने फौज के अफसरान को मलाइन करने के लिए, निशाना बनाने के लिए, और भुट्टो चूंकि वो तो उन्होंने ये सब कुछ किया और सारा इल्ज़ाम फौज पे पड़ जाए इसलिए किया था। ये बात मुसलसल हो रही थी, अभी भी आपको वही चीज नजर आ रही है। सही। उसके बाद नंबर 7 है कि जब मेजर जनरल राव फरमान अली, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और बाज़ दूसरे अफसर जो उस वक्त भारत के जंगी कैदी हैं दस्तयाब हों तो उनके खिलाफ उनके बारे में इंक्वायरी कराई जाए, जिनके तहत ये बताया गया, आगे लिखते हैं वो, कि जनरल फरमान अली के मिस्टर पॉल मार्क हनरी के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पैगाम अरसाल किया गया कि वो कौन सी शख्सियत थी, अगर कोई हो, जिसने उन्हें ऐसा करने का इख्तियार दिया हो। ठीक। देखिए, जनरल फरमान अली साहब जो हैं इन्होंने बाद में किताब भी लिखी। अच्छा, फिर जनरल फरमान अली वो हैं कि जिन्होंने बाद में ये कहा कि कमीशन की ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये सामने आई मुशाहिद हुसैन सैयद साहब,
फहद हुसैन साहब के भी करीबी हैं और नून लीग के भी करीबी हैं, लेकिन वो नून लीग में वो बातें कर जाते हैं कि नून लीग वाले भी चिढ़ते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इसको सामने लाए थे, द नेशन में छपी थी ये बातें और ये सिफारिशात वगैरह। तो फिर उसके बाद जब ये द नेशन में पहली बार हमारे यहाँ गालिबन 2000 के आसपास किसी को छप गई, जब ये छप गई तो बड़ी परेशानी हुई और उस वक्त फिर इन तमाम अफसरान ने जो इनमें से हयात थे, इन लोगों ने फिर जवाबात देना शुरू किए, क्योंकि अखबारात ने, जंग ने, द नेशन ने, द न्यूज़ ने, नवाए वक्त ने इनसे इनका रद्द-ए-अमल जानना चाहा। तो इन लोगों ने फिर अपने यहाँ रद्द-ए-अमल दिया, वो रद्द-ए-अमल भी छपा, मुसलसल छपा। तो राव फरमान अली साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये जो सिफारिशात और जितना हिस्सा छपा है, इस हिस्से में मेरे बारे में ये बात हो रही है, लेकिन मेरे पास कमीशन की कॉपी है रिपोर्ट की और उसमें मेरे बारे में आगे ये चीजें लिखी हुई जो आगे जाके वीडियोस में दीगर पार्ट्स में आएंगी। तो ये मुझ पर जो इल्जाम है, ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है जो छपा है, यानी इन 10 सिफारिशात के मौके पर जो। ठीक है, आगे नंबर 8 है कि हम मजीद सिफारिश करते हैं कि हमारी रिपोर्ट के बाब नंबर 1 के पार्ट 5 में यानी 5 में सीनियर कमांडरों के, फौजी कमांडरों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के जो इल्जामात लगाए गए हैं उनकी वसी पैमाने पर तहकीकात कराई जाए। वही बात जो भी हमने की। उसके बाद है कि अगरचा सकूत मशरकी, ये अब नंबर 8 था, अब नंबर 9 है। अगरचा सकूत मशरकी पाकिस्तान की वजह से तलाश करने के सिलसिले में हमारी तहकीकात महज इब्तदाई नौयत की हैं, ताहम हम सिफारिश करते हैं कि जब भी मशरकी कमान के कमांडर और दीगर सीनियर अफसर जो इस वक्त भारत के पास जंगी कैदी हैं दस्तयाब हों, तो उन हालात के बारे में भी मजीद तहकीकात करा ली जाए। उनका नतीजा सकूत मशरकी पाकिस्तान की सूरत में निकला। अच्छा, ये 71 हो गया, फौजें तब भी आमने सामने थी, पाकिस्तान टूट गया और वहां पर बांग्लादेश बन गया। जो यहाँ सिपाही आमने सामने आ गए थे, वो सिपाही आमने सामने आ गए, अब कैदी बन गए वहां पर फौजी। जब वो आ जाएंगे तो उनका जो अकाउंट है वो बाद में छापा जाए, उसकी तहकीकात की जाए। ये अभी दस्तयाब मालूमात पर हैं, तो ये भी उन्होंने वजाहत कर दी। ठीक है। आगे अपनी 10वीं सिफारिश में कमीशन ने 2 इकदाम करने के लिए कहा है। पहला ये कि तीनों मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ के ओहदों को चीफ ऑफ स्टाफ में बदल दिया जाए, जो सदर मुमलिकत पहले कर चुके हैं। ठीक है। और दूसरा इकदाम ये कि काबीना की डिफेंस कमेटी के चार्टर्स में एक मुस्बत हिदायत का इजाफा करते हुए कैबिनेट डिवीजन को कम अज कम 3 माह में एक बार या चार्टर में मुतय्यन करदा तारीख पर सदर और वजीर आजम की गैर मौजूदगी के बावजूद इसका इजलास बुलाने की इजाजत दी जाए और इस इजलास की सदारत उस वक्त तक मौजूद है जहाँ पर सबसे सीनियर्स लोग। ठीक, तो देखिए अब यहाँ एक और चीज़ याद रखने की है, ये सब कुछ भुट्टो साहब ने करवाया। हम कमीशन की चूंकि आगे मुख्तलिफ हिस्से कमीशन की रिपोर्ट के लाएंगे, अफराद का किरदार क्या था, याह्या खान के बारे में किरदार के बारे में बात होती है कि औरतों का रसिया था, नशा करता था, गैर अखलाकी हरकतें करता था। एक मौके पर यह भी है कि वो अपना लिबास भी तब्दील करने की पोजीशन में नहीं था। एक और सरबराहे हुकूमत आए हुए थे और उनको बाहर लाना था, तो अंदर जाके लोगों ने उसको कपड़े पहनने में मदद की और वो बाहर आया है। इस हद तक वाकयात मौजूद हैं। हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है कि जी याह्या खान की बात हो रही है, फौज के बारे में बात नहीं है। हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट याह्या खान के बारे में, जिसकी वजह से मुल्क टूटा था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि याह्या खान आज भी फर्द वाहिद तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पे बात आ जाती है। ये बात हो रही है। एक बात और होनी चाहिए, उसे हम जाके अभी अपने नाज़रीन को बता दें। आगे जाके किरदार है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, गुल हसन का, रहीम साहब का, और एक किताब है 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एज, 3 सुदूर और उनका मुशीर। ये जो किताब है ये अदनान समी खान भारत में मौजूद, उनके अब्बू ने लिखी। ये जो अरशद समी खान साहब हैं, इन्होंने किताब लिखी, 3 सुदूर के साथ इन्होंने काम किया। एयरफोर्स के बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर थे, इनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले। अरशद समी खान साहब ने याह्या खान के साथ भी काम किया उनके मुशीर के तौर पे। जुल्फ़िकार भुट्टो जब सदर बने उनके साथ भी काम किया, और इसके बाद उन्होंने याह्या खान के साथ भी काम किया था इससे पहले। तो ये तीनों के साथ काम कर चुके थे। इन्होंने किताब लिखी, ठीक है। उस किताब में जो 71 है ना, उससे पहले क्या हुआ था, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या, वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन चाइना गए और जाके एक नाकामी पर झूठ बोल दिया। यहां आके चीन गए, जंग नजर आ रही थी इंडिया से होने वाली है, वहां जाके इन्होंने कोशिश की
उस कोशिश में नाकाम हुए, यहां आके झूठ बोल दिया कि हम कामयाब हो गए, गो अहेड। जब ये किया तो उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ जंग में। वो पूरा वाकया क्या था ये भी हम आगे जाके एक पार्ट में लेकर आएंगे। तो भुट्टो साहब का ये भी किरदार था, तो तारीख में, किताबों में लिखा हुआ है। हमें हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है, तो अब हम किताबों के हवालों के साथ ये चीजें सामने रखेंगे। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।